हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटे हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम व निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जा परमेश्वर को भूल जाती है। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दुष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है।
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए। परंतु हम में मसीह का मन है। जीसस आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो शाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मसीह।